दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों मैं हाजिर हूँ सेट 2 को लेकर, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता एग्ज़ाम जैसे जेपीएससी, जेएसएससी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है थियोडर सुरीन। कौन थे? थियोडोर सुरीन। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक थे थियोडोर सुरीन। दोस्तों अगला सवाल है आपके पास कि चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजा रघुनाथ शाह। किसने करवाया था? राजा रघुनाथ शाह ने चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सुरीन। और चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा रघुनाथ शाह ने। दोस्तों अगला सवाल है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना की थी सुखदेव महतो ने। किसने की थी? सुखदेव महतो ने। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना की थी सुखदेव महतो ने। दोस्तों अगला सवाल है आपके पास, कहता है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1914। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टाना भगत आंदोलन, क्योंकि ये गांधी से ज़्यादा ही कनेक्टेड थे, तो यही गांधी को फॉलो भी करने वाले थे, और इसलिए कहा जाता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि हरि बाबा आंदोलन कब? 1931 ईस्वी। तो हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता का मूल नाम क्या था? हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था? इसका नाम था दुकाहो। प्रणेता का मूल नाम था दुकाहो। क्या था? दुकाहो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है आपके पास कि डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों गणपत राय ने। किसने किया था? गणपत राय ने। ठीक है, डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था गणपत राय ने। आइए चलते हैं आगे। अगला सवाल है और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई थी? दोस्तों ये सवाल पूछा भी गया है जेपीएससी में। ठीक है, तो और मांझी के जमींदार और उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को कब जो है फांसी दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। लेकिन कहाँ? तो दोस्तों चुट्टू पाली घाटी में। कहाँ पे? चुट्टू पाली घाटी में जो है और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुट्टू पाली घाटी में फांसी दे दी गई थी दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को अलीपुर जेल भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? अलीपुर जेल जो है इन्हें गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? भेज दिया गया था उन्हें। कहाँ पे? तो अलीपुर जेल में। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास कि 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारा सवाल है कि 1857 ईस्वी के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा राजा अर्जुन सिंह। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह जो थे ये ही संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। दोस्तों आइए चलते अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना को किस ब्रिगेड से संबंधित थे?
ठीक है। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से सम्मानित थे? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिगेड ऑफ द फाइटर। किससे संबंधित थे? ब्रिगेड ऑफ द फाइटर से संबंधित थे। आइए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, ठीक है। तुम्हारा अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार के मुगल सूबेदार इत्तेकाद खान ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? बिहार के मुगल सूबेदार इत्तेकाद खान ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो दोस्तों आक्रमण और संधि इन्होंने की थी 1643 ईस्वी में। कब? 1643 ईस्वी में। 1643 से 1644 ईस्वी के बीच। अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे दोस्तों कैप्टन विल्किंसन। कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो दोस्तों झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक था कैप्टन विल्किंसन। कौन था? कैप्टन विल्किंसन। अगला सवाल, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमि विद्रोह का नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने। किसने? गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें तो अगला सवाल है 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो दोस्तों ये थे दाऊद खान। कौन था? दाऊद खान। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भूमिज विद्रोह हुआ था सिंहभूम में। कहाँ? सिंहभूम में हुआ था भूमिज विद्रोह। अगला सवाल है दोस्तों कि भूमिज विद्रोह का नायक कौन? भूमिज विद्रोह का नायक कौन था? गंगा नारायण सिंह। तो भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था गंगा नारायण। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए अगला सवाल है कि गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या करते हैं? गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दीपा या बेवार। क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? तो करमाली जनजाति दामोदर नदी को, किसे? दामोदर नदी को जो है ये पवित्र नदी मानते हैं। करमाली जनजाति किस नदी को मानते हैं पवित्र नदी? तो दामोदर नदी को। किसे? करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? तो दामोदर नदी को दोस्तों।